चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती। पति की मौत 2 महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण के इलाज में टोनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। वो दाने दाने की मोहताज दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने और अपनी बेटी का पेट पालने लगे। टोनी चिड़िया के पिता टुन्नू चिड़ा उसके घर आता है और उससे कहता है, टोनी चिड़िया, तू अपनी बेटी को लेकर चल मेरे साथ। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। पिताजी, मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊंगी। मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। टुन्नू चिड़ा के बहुत समझाने पर भी टोनी चिड़िया अपने मायके कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक बार टोनी चिड़िया काम करके घर वापस आ रही थी। गर्मी के कारण वो थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी सेठ कड़कनाथ उसके पास आता है। अरे टोनी चिड़िया, आजकल कहाँ रह रही है? दिखाई नहीं देती। कल मैं तेरे घर गया था पर तू मुझे नहीं मिली। तू मेरे 2 महीने का किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है मेरे पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। किसी तरह मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ, इसलिए घर का किराया नहीं दे पाई। मैं जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी। बस आप मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दीजिए। नहीं, मैं अब तुझे 1 दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। कल तू मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो मुझे खाली करवाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। कड़कनाथ सेठ की धमकी सुनकर टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं अपनी बच्ची को लेकर? अब तो मायके भी नहीं जा सकती। बाबा को मैंने पहले ही मना कर दिया। सोचते सोचते टोनी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर वो टुनटुनी चिड़िया से 1 गिलास पानी मांगती है। टुनटुनी बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। 1 गिलास ठंडा पानी लाकर पिला। टुनटुनी चिड़िया उसे 1 गिलास पानी लाकर देती है और अपनी माँ को उदास देखकर उससे पूछती है, माँ, तुम आज बहुत उदास दिख रही हो। क्या बात है? मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची। चल तू अब मेरे साथ चलकर घर के सामान को समेट। कल ये घर खाली करना है। क्यों माँ? घर क्यों खाली करना है? तुझे नहीं पता बेटा, ये घर अपना नहीं किराए का है और मैं 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दे पाई। इसलिए कड़कनाथ सेठ ने कल इस घर को खाली करने को कहा है। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। लेकिन माँ, कल हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? इसकी चिंता तू मत कर। इतना कहकर टोनी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी के साथ नए घर की तलाश में शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी जंगल के आखिरी छोर पर आ चुकी थी। कहती है, माँ, वो देखो आम का बगीचा। वहाँ पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर पकी हुई आम लगी है। मैं जाकर कुछ आम खा लूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से शाम हो गई, हम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ठीक है टुनटुनी, तू जा और जाकर आम खा ले। तब तक मैं यहाँ एक पेड़ की डाल पर बैठ रही हूँ। टुनटुनी आम खाने चली जाती है। वो बड़े मजे से पके हुए आम खा रही थी और आम की गुठलियों को एक जगह फेंकती जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं आम की गुठलियों से एक सुंदर सा घर बनाऊं? ये गुठलियाँ खराब भी नहीं होंगी और घर बना हुआ देखकर माँ भी खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ के पास बताती है, माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आम की गुठलियों से एक बड़ा सा घर बना लिया जाए। फिर हमें किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टुनटुनी चिड़िया। चल हम लोग अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उन गुठलियों को इकट्ठा करती है और उससे एक बड़ा सा घर बनाती है। घर जंगल के पक्षी उनके घर की बहुत तारीफ करते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, अरे टुनटुनी बेटा, तूने अपनी माँ के बुरे वक्त में साथ दिया और आम का कितना सुंदर घर बना दिया। तू बहुत आगे जाएगी। भगवान तुझे खुश रखे। अपनी बेटी की इतनी तारीफ सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती